बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सेकंड में था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एंड मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। और आज हमने क्या करना है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट भी करनी है और उसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है, उनको कंकरेंट शो करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है वेरीफाई दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि कंस्ट्रक्ट करें ट्राइंगल को, बट जाहिर सी बात है जब एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल करने हैं तो हमें ट्राइंगल पहले कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, वो तो लाजमी सी बात है। ठीक है, और शो करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं, बिल्कुल कंकरेंट सेम पहले की तरह कि सारे एक ही पॉइंट से पास करते हैं इस तरीके से। ठीक है, 3 लाइनें एक पॉइंट से पास करें वो क्या होती हैं, कंकरेंट होती हैं। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एंगल बाइसेक्टर की हो रही है। तो पहले हम क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हम उसको जो है समझ सकें, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है, आपका पेज नंबर 205 है। एंगल बाइसेक्टर्स इज ए लाइन और रे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इसके 2 वर्ड हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल आप जानते हैं जाविया, ठीक है, कोई भी इस तरह से आप 2 आर्क को मिला दें, उनके अंदर जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये हमारा एंगल है, ठीक है, उर्दू में जाविया कहते हैं इसको। और बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 हिस्सों में बांटने वाला। ठीक है, उर्दू में इसको नासिफ कहेंगे, जाविया का नासिफ। ठीक है, उधर था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो लाइन को जो है 2 हिस्सों में बांटता था और साथ क्या बनाता था, 90 का एंगल बनाता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल को 2 हिस्सों में काट देता है। यानी ये हमारा एंगल अगर 45 का है, ठीक है, या 40 का कर लें, तो इसको हम क्या करेंगे, दरमियान से एक लाइन गुजारेंगे जो क्या करेगी, इसको 2 हिस्सों में बांट देगी बराबर। तो वो क्या बन जाएगा, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर इज ए लाइन, एक लाइन है, और रे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो कि डिवाइड करती है एक एंगल को 2 बराबर हिस्सों में। ठीक है, यहाँ तक भी आप खत्म कर सकते हैं इसको, या आगे अगर वजाहत देना चाहें तो दे सकते हैं। क्रिएटिंग 2 स्मॉलर एंगल्स, जो 2 छोटे एंगल बनाती है, दैट आर कंग्रुएंट, जो बराबर हैं आपस में, ईच हैविंग हाफ द मेजर ऑफ ओरिजिनल एंगल, यानी जो दोनों पार्ट्स होंगे वो हमारे पास ओरिजिनल एंगल का हाफ होंगे। यानी 40 का हाफ क्या होगा, 20 इधर और 20 इधर। ये वजाहत आप ना भी दें, यहाँ तक कर लें या यहाँ तक लाजमी करें। ठीक है, कम से कम यहाँ तक जो है आप कर सकते हैं। इसके आगे जो है वो वैसे वजाहत दी हुई है, आप इसको डेफिनेशन को एक लाइन में कवर कर सकते हैं, या अगर आगे करना चाहते हैं तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब हम चलते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट 1 में क्या है, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो हमारे पास गिवन है वेरीफाई दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। हमारे पास मेजरमेंट गिवन है पार्ट 1 में। मेजरमेंट ऑफ AB, लाइन सेगमेंट AB हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एंगल है 45 डिग्री, एक एंगल है, और उसके बाद फिर एक लाइन सेगमेंट है AC 5.3। तो स्टार्टिंग हमारे पास क्या है, यहाँ पे लाइन है, तो पहला काम क्या करना है, हमने एक लाइन ड्रा करनी है। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। पहले तो हमारे पास एक स्केल होगा, आपको बताया था सबसे पहले, आपने जो चीज़ आपको पहले गिवन है, तो ट्राइंगल में लाइन पहले लाजमी होगी। ठीक है, लाइन सेगमेंट तो हमारी एक लाजमी है, 2 एंगल भी हो सकते हैं, एंगल एक भी हो सकता है, बट स्टार्टिंग में एक लाइन लाजमी होगी, लाइन सेगमेंट। ये हमारी AB लाइन सेगमेंट है, कितनी है, 4.5 है। तो आपने इसको कोशिश करना है सेंटर में बनाना है। 4.5 यहाँ पे हम बनाते हैं। तो 4.5 से मुराद क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें 4 वाली लाइन ये वाली है। ठीक है, 4.5 से मुराद जो 4 के बाद 1 2 3 4 एंड 5 जो ज़रा बड़ी लाइन है ये वाली पार्ट्स वाली, ये इस पे आपने हल्का सा डॉट लगा देना है। ठीक है, पॉइंट लगा दिया आपने, ये हमारा 4.5 तक है, और यहाँ से आप 0 के बिल्कुल सामने जो है डॉट लगा देंगे। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला दें आपस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बन जाएगी। अब हमारे ट्रायंगल कौन सी है, ABC है, और इन लाइन का नाम क्या है, इस लाइन सेगमेंट का AB है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं A, ये हमारा A पॉइंट हो गया ये वाला, और ये हमारा B पॉइंट हो गया। ओके, ये वैसे पहले से लगा हुआ है, इसको आपने नहीं गौर करना। ये आपका AB जो है लाइन सेगमेंट होगी, इसकी लेंथ कितनी है, 4.5 है। ठीक है, ये मैं छोटे से लिख रहा हूँ ताकि हमारी ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन में इशू ना आए। तो पहला काम ये हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A 45 डिग्री। अब A के ऊपर हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। अब आपको बताया था कि एंगल आप 2 तरीके से ड्रा कर सकते हैं, या तो हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर को, D को, या हम क्या यूज़ करते हैं, कंपास यूज़ करते हैं।
तो जो एंगल 15 के मल्टीपल होते हैं, यानी जिन पे 15 का टेबल जाता है, वो हम किससे ड्रा करेंगे, कंपास से ड्रा करेंगे। तो अब 45 जो है वो 15 के टेबल में आता है, 15 टाइम्स 3 45 होता है। तो ये एंगल किससे ड्रा करेंगे, हम ड्रा करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। बट उससे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है सबसे पहले 60 का एंगल ड्रा करना है और 120 का। तो पहला काम क्या बताया था आपको, आपने जहाँ पे एंगल ड्रा करना है ए के ऊपर, तो ए के ऊपर आपने कंपास की टिप रखनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे, हम क्या करते हैं, पेंसिल जो है वो बड़ी कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ ये काम क्लियर हो जाए, परमानेंट हो जाए। दूसरी पेंसिल डाल लेते हैं परमानेंट वाली, फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है लेड पेंसिल की, तो हम इसमें ये वाली डाल लेते हैं, ठीक है। तो आप भी पेपर में ये वाली यूज़ कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, आपने यहाँ पे ए के ऊपर रख के आपने सबसे पहले जो है एक छोटी सी आर्क लगानी है, सर्कल बनाना है, ठीक है, सेमी सर्कल। इतना छोटा भी ना हो, इतना बड़ा भी ना हो, ठीक है, थोड़ा सा होना चाहिए, नज़र आना चाहिए आपको। ये इसको छोटा कर देते हैं मज़ीद। तो पहला काम क्या करना है, आपने यहाँ पे एक जो है इस लाइन से स्टार्ट करना है आपने। इसको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इस लाइन से, और इसको ऊपर लेके जाना है, इधर जो है हाफ सर्कल बन जाए हमारा। इस टिप को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। टिप हमारी आगे पीछे होगी तो आपका जो एंगल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो देखें ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपने ज़रा केयरफुली इसकी आर्क जो है यहाँ पे लगानी है, ठीक है। ये हमारे पास आर्क लग जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है हिस्सों में बांटना है। तो जो पहला हिस्सा होगा इसका, वो 60 का एंगल होगा। यहाँ पे रख के आप पहली आर्क लगाएंगे, ये हमारा 60 का एंगल है, ठीक है। और दोबारा इस पे रख के आप दूसरी आर्क लगाएंगे, ये हमारा 120 का एंगल है। और तीसरा क्या बन जाएगा, 180 का बन जाएगा। अब देखें हमने क्या ड्रा करना है, हमने 45 ड्रा करना है। और 45 किसका हाफ होता है, हमने एंगल हाफ करना है। तो 45 हमारा कहाँ पे आएगा, वो हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो 90 का हाफ होता है, तो पहले हमें 90 चाहिए। 90 बनाएंगे तभी हमारे पास 40, उसको हाफ करेंगे तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 60 और 120 को अगर आप हाफ करें तो हमारे पास क्या आता है, 90 आता है। फिर 90 को हम हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली भी जो है आप आइडिया से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें हमारे पास जो 60 और 120 का प्लस है वो क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा। फिर 90 को हम हाफ करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 60 वाला एंगल हमारा ये वाला है, इसको यहाँ पे रख के आपने आर्क लगानी है। सबसे पहले एक छोटी सी आर्क यहाँ पे लगाएंगे आप, ठीक है। और उसके बाद आपने जो 120 वाला एंगल हमारा ये वाला है, इस पे भी आपने क्या करना है, एक आर्क लगानी है, इसको कट करना है, एक पॉइंट हासिल करना है। अब पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, आपने पेंसिल से ये 90 का एंगल ड्रा करना है। बट आपने 90 का एंगल जो है परमानेंट ड्रा नहीं करना, आपने डॉटेड लाइन शो करनी है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कट करना है। सिर्फ हमें चाहिए सिर्फ ये इसका हाफ करने के लिए। तो हम यहाँ पे ये 90 का एंगल बना लेते हैं डॉटेड लाइन से। ये हमारे पास आ गया 90 का एंगल। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा 90 का बना भी है या नहीं। इसको आप यहाँ पे रखें, देखिए हमारे पास ये 90 का एग्जैक्ट जो है बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 90 का बन रहा है। थोड़ा बहुत इशू हो सकता है क्योंकि हमारी पेंसिल जो है ज़रा मोटी है, इस वजह से लग रहा होगा, बट ये एंगल हमारा 90 का है। अब 90 का बन गया। अब देखें ये हमारा 0 है यहाँ पे एंगल, और यहाँ पे 90 है। अब हमने 90 और 0 को क्या करना है, हाफ करना है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब 90 और 0 को हाफ करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक आर्क लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ भी आर्क लगाएं एक, और जो हमारा 90 वाला एंगल जहाँ बन रहा है वहाँ भी आर्क लगाएंगे एक। तो 90 वाले एंगल पे भी आप रख के क्या लगाएंगे, एक आर्क लगाएंगे। तो जहाँ पे कट करेगा इसको, ये हमारा कौन सा एंगल होगा, ये 45 का होगा, ठीक है। तो दोबारा दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको नज़र ना आया हो। यहाँ पे रख के ये 0 वाला एंगल, ठीक है, यहाँ भी रखेंगे, आर्क लगाएंगे। और जो 90 का एंगल है हमारा, यहाँ भी रख के आप क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये कट करेंगी ये हमारा जो होगा असल एंगल होगा कौन सा, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे आप जो है ये पॉइंट जो हमारा है ये वाला, ये हमारा कौन सा एंगल है, 45 का एंगल है। इसको आप ए से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से आप जो है एक लाइन गुजार देंगे, और इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें लेंथ जो है दोबारा बाद में बढ़ानी ना पड़े। तो ये हमारे पास जो है एक रे बन गई, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। अब ट्रायंगल हमारी ए बी सी है, तो यहाँ पे हम सी के बाद पहला पॉइंट डी एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारा एंगल ए तो 45 आ चुका है। अब हमने क्या लाइन ड्रा करनी है, ए सी, यानी ए से लेकर सी तक फासला हमारा कितना है, 5.3 है। सो ये हमारे पास 5.3 है। आप इसको स्केल से भी लगा सकते हैं, बट स्केल से हो सकता है थोड़ा बहुत इशू आपको। इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने जहाँ पे 0 पे रखनी है कंपास, ठीक है, कंपास की टिप रखेंगे, और
इसको ओपन करेंगे और 5.3 पे ले जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है आपका। इसको 5.3 यानी जो 5 के बाद ये पहली लाइन है, दूसरी और ये तीसरी पे आप लेके जाएंगे तो ये आपका 5.3 जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5.3 जो है लाइन पूरी हो चुकी है। अब आपने देखें कौन सी लाइन बनानी है, ऐसी बनानी है तो ए के ऊपर रख के हम जो है इधर कट करेंगे इसको। ठीक है, बी के ऊपर तब कट करते जब ये बीसी होता। ठीक है, अब ये बीसी नहीं, ये एसी है, यानी ये लेंथ हमारी जो है 5.3 है। तो यहाँ पे रख के आप हल्की सी आर्क लगाएंगे तो जहाँ से ये कट करेगा हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा, वो हमारे पास सी पॉइंट होगा। इसको हम ज्वाइन करेंगे बी से ताकि हमारी जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो आपने क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट को बी से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं सी का। तो ये हमारे पास जो है ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास ये लेंथ कितनी है, लेंथ भी लिख सकते हैं आप लोग, कितनी है 5.3, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हल्की सी। ठीक है, ना भी लिखें तो कोई इतना इशू नहीं है, बट जो हमारे पास ये गिवन है ये हमारा 45 का एंगल है ये वाला। ठीक है, 45 का ये वाला एंगल हो गया हमारा, और ये हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट, और ये हमारे पास ए सी, हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। सो ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट हो चुकी है। क्या किया हमने, सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा की, उसके बाद आपने ए के ऊपर एंगल 45 ड्रा करना है। तो पहले हमने जो है 60 का एंगल ड्रा किया, 120 का, उसको हाफ किया, 90 बन गया, फिर 90 को हाफ किया तो क्या बन गया, 45 बन गया। ठीक है, ये हमारा 45 का एंगल है। उसके बाद हमें एसी लेंथ चाहिए थी 5.3, तो हमने यहाँ पे आर्क लगाई एसी 5.3 सेंटीमीटर की। ठीक हो गया, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं इन स्टेप्स को राइट कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला काम क्या किया था हमने, लाइन सेगमेंट ड्रा की थी। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ए के ऊपर एंगल बनाया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। बिल्कुल सेम तरीके से आपने लिखना है जहाँ पे जैसे बुक पे लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, विद पेयर ऑफ कंपासेस। ठीक है, ये आपने जो है साथ हवाला देना है कि हमने किससे ड्रा किया है, कंपास से ड्रा किया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एंगल के बाद हमने क्या किया था, हमने आर्क लगाई थी ए के ऊपर। एट पॉइंट ए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.3 सेंटीमीटर विच कट्स द लाइन सेगमेंट, सॉरी रे, यहाँ पे रे है। ठीक है, रे ए डी एट पॉइंट सी। हमने यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट हमारी बन रही थी एंगल 45 वाली, उसको एक पे रख के सी पे आर्क लगाई, यहाँ पे हमारे पास सी पॉइंट बन गया। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, सी को हमने ज्वाइन कर दिया बी के साथ। सो लिखना है आपने ज्वाइन सी टू बी टू कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी। सो ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये हमारे पास जो है 4 स्टेप्स हैं टोटल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के। पहले लाइन सेगमेंट, उसके बाद एंगल, फिर उसके बाद एंगल के ऊपर जो लाइन है हमारी उसके ऊपर आर्क लगानी है 5.3 की, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं और अपना मेन काम करते हैं, जो हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ट्रायंगल ए बी सी के कनकरेंट है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, वही बताया था आपको, डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे तमाम एंगल की लाइंस जो एंगल्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लेड पेंसिल। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कंपास के अंदर लेड पेंसिल वो कर लेते हैं ताकि हम जो है इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर सकें। तो आपने वर्ड पे गौर करना है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल जाविया हो गया, एंगल हो गया ये वाला। ठीक है, और बाइसेक्टर क्या होता है, उसको दो हिस्सों में बांट देना है। दो हिस्सों में कैसे बांटना है, अभी हमने बांटा है, बहुत आसान काम है, सिंपल काम है। अब देखें ये हमारा पहला एंगल ए है, 45 का है, तो हमने क्या करना है, इधर एक आर्क लगानी है। अब आर्क लगी हुई है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपने यहाँ पे रख के जो है दोनों के ऊपर रख के इधर जो है आपने आर्क लगानी है। पहले तो आपने एंगल पॉइंट ए के ऊपर एक आर्क लगाई थी पहले, जो पहले से लगी हुई थी, अगर ना हो तो फिर हम लगाते। ठीक है, अब लगी हुई थी तो हमने इसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है इधर निशान लगाने, आर्क लगानी है। लेड पेंसिल में लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसका जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आर्क लगानी है, इधर पॉइंट रख के इसको कट करना है। तो जहाँ पे ये कट कर रही है बिल्कुल सेम तरीके से ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। अब हमने क्या करना है, इसको मैं क्या करता हूँ, रेड पेंसिल से जो है थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब हमारा ये जो पॉइंट बन रहा है ये वाला, ये पॉइंट मैं आपको शो कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो बन रहा है, यहाँ से जो एंगल गुजरेगा 45 का हाफ होगा, यानी 22.5 होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रेड से जो है मिलाता हूँ ताकि ये क्लियर रहे कि हमारे पास ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो है एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन तो नहीं, रे होगी हमारे पास। अब रे आपकी मर्जी है, यहाँ पे स्टॉप कर दें। ठीक है, यहाँ तक भी रोक सकते हैं, इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ ताकि ये बाहर गुजर जाए, इसको हम नाम दे दें। तो ये हमारे पास जो पहली है एंगल बाइसेक्टर की रे है, ठीक है, ये हमारे पास गुजर चुकी है। ठीक है, चलें जी। उसके बाद आप जो है यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं,
अब हमारे नाम कहाँ तक आ चुके हैं, ए बी सी तक आ चुके हैं, डी तक भी आ चुके हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम ई का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ई का नाम दे दें। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो ए ई है ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, किसका, ए एंगल का। पहला हो गया। उसके बाद दूसरे पे आना है। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हमने एंगल बी का जो है ड्रा करना है बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आर्क लगाएंगे। आर्क आप जितनी मर्जी लगा लें, छोटी बड़ी। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी ना हो तो बेहतर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सॉरी बी के ऊपर रखना है आपने इसको, कंपास को सही करके, और आपने एक सर्कल लगाना है इस तरह से, जो पहले लगा हुआ था हमारा, अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक जो है इन ट्रायंगल के अंदर जो है एक आर्क लगानी है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो इसके जो दोनों पॉइंट्स है जहाँ पे ये मिल रहे हैं, यहाँ पे एक रख के आर्क लगाएंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पे मिक्स हो रहा है, तो इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं, हम बड़ी आर्क लगा लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो मैं ज़रा इसको और बड़ा कर रहा हूँ, ये देखें, ताकि ये मिक्स ना हो आपस में। तो मैं ज़रा इसको बड़ा करता हूँ। ये हमारी आर्क जो है थोड़ी दोबारा लगा देता हूँ, पहले वाली हमारी जो है वो अब ज़ाया जाएगी। इसको देखें अब बड़े वाली को। ठीक है, ये वाली मैं लगा रहा हूँ दोबारा। अब ये हमारी जो न्यू आर्क लगेगी, इस पे हम क्या क्या करेंगे, एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। वो आप जहाँ भी करेंगे आपका एंगल सेम बनेगा, चाहे आप यहाँ पे इसके मुताबिक करें या इसके मुताबिक। अब हम इसके बड़ी के मुताबिक कर रहे हैं, तो इसको हम करेंगे बाइसेक्ट, ताकि हमारी आर्क जो है वो बाहर ज़रा से दूर हो जाए। ये पहली आर्क इसकी। ठीक है, और यहाँ पे अब रखनी है हमने। ठीक है, अब यहाँ नहीं रखनी है आपने। ठीक है, वो हमारी कैंसिल हो चुकी है, इसको आप छोड़ दें, इसको हमने यूज़ किया है। ठीक है, जिसको आप यूज़ करेंगे उसके दोनों साइड पे आपने रख के आर्क लगानी है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे कट कर रही है, इसका मतलब ये हमारे पास अभी छोटी है, तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, लेकिन रखनी है आपने किसी पे, बाहर वाली पे है। ठीक है, अब मेरे पास रेज़र अवेलेबल नहीं है इन दिनों, तो मैं इसको मिटा देता। ये हमारे पास यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद आपने जो है ये आपने इधर आर्क लगानी है। ठीक है, अब जो ये वाली आर्क है जहाँ पे कट कर रही है जिस पॉइंट पे, वो हमारा एंगल बी का बाइसेक्टर है। ठीक है, हाँ, इसके मुताबिक आप करते तो वो यहाँ पे आती, मिक्स हो जाती, इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया दोबारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रा कर देंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस पॉइंट बी को जो है, इस पॉइंट जो हमारा मिला है हमें क्रॉस करने से, ये वाला, तो इसको हम यहाँ से गुजार देंगे। ये हमारी न्यू रे बन जाएगी, जो कि एंगल बी का बाइसेक्टर होगा। इसको आप जितना बड़ा बनाना चाहें या ट्रायंगल के अंदर रखना चाहें, आपकी मर्जी है। तो ई तक पॉइंट हमारे आ चुके थे। अब हमने क्या देना है, इसको, इस आर रे को एफ का नाम दे देना है। ठीक हो गया, ये हमारा ई एफ हो गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब दो हो गए। ठीक है, इनको देखें ये कहाँ मिल रहे हैं, ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा जो है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, पहले हम ओ दे रहे हैं, तो एज यूजुअल हम ओ ही इसको नाम देते हैं, इस पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, चलें अब आ जाएं लास्ट एंगल सी पे। अब सी का भी ड्रा करना है बाइसेक्टर, तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सी के ऊपर जो है रखेंगे यहाँ पे कंपास, और यहाँ पे इसके जो है आर्क लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इधर एक आर्क लगाएं, ट्रायंगल के अंदर फिट हो जाए, इस तरह के दोनों साइड को कट करे, मिले यहाँ पे। और उसके बाद आपने इसके दोनों साइड पे, यहाँ भी जहाँ पे मिल रही है इधर भी रखना है आपने, इधर आर्क लगानी है आपने। ठीक है, ये आप देखना है फ्रेश वाली कौन सी है हमारी, ये वाली, अब न्यू वाली है ये वाली। ठीक है, मैं ज़रा बड़ा करके लगा रहा हूँ इसको ताकि नज़र आए आपको। और इस पे भी आपने रख के क्या करना है, इसको कट करना है। अब देखें यहाँ पे ये कट कर रही है, इसका मतलब इसको हमने ज़रा नीचे लगाना है। ठीक है, थोड़े नीचे आने दें इसको इधर, तो यहाँ पे कट करेगी। अब यहाँ पे रख के, इस लाइन पे रख के आपने जो है इसको दोबारा यहाँ से कट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कहाँ पे कट कर रही है, इसको यहाँ पे कट कर रही है। मज़ीद बड़ी करनी है हमने, इसको बड़ा कर देते हैं, ये इधर आ रही है। ठीक है, तो ये आपने इधर रख के इसको कट करना है। तो जहाँ पे कट करेगी वही हमारा पॉइंट होगा जहाँ से हमने जो है गुजारनी है रे एंगल सी की। ठीक है, अब कौन सी है याद रखें, ये पहले दो मिक्स हो गए, अब ये तीसरी हमने फ्रेश वाली अभी बनाई है, ये वाली, ये आपने ख्याल रखना है। पहले ये वाली थी हमारी एंगल ए की, दूसरी ये वाली, और तीसरी हमारी ये वाली। तो यहाँ पे आपने स्केल रख के, कोई ब्लैक यूज़ कर रहे हैं पेंसिल, या चेंज कर लें कलर, ब्लैक ब्लू में से कोई आप यूज़ कर सकते हैं, या ब्लू भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है, आपकी आसानी के लिए कह रहा था। जो ये हमारे पास जो लाइन गुजरेगी यहाँ से, आप देखें, ये हमारे पास यहाँ से एंगल बाइसेक्टर जो है गुजरेगा सी का, वो यहाँ से हमारे पास पास करेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है यहाँ से देखें, हमारे पास जो पॉइंट एंगल बाइसेक्टर गुजर रही हैं, तीनों जो है एक पॉइंट से गुजर रही हैं। अब हमारा पॉइंट कहाँ तक आ चुके हैं, डी तक आ चुका था, ई एफ, और ये हमारा कौन सा बन जाएगा, इसको आप नाम दे दें जी का। ठीक है, ई एफ जी। तो ये हमारे पास तीनों जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो चुके हैं। और अगर आप गौर करें, मैं जूम कर देता हूँ, ये तीनों जो है एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। ठीक है, देखें ज़रा,
ये तीनों जो लाइंस रेड आ रही हैं ये ओ पॉइंट से पास कर रही हैं, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ट्रायंगल के, वो क्या होते हैं, कनकरेंट होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करने हैं। सिंपली आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है और दोनों पे रख के एक छोटी छोटी लाइन लगानी है जो कट करेंगी, वहां से लाइन गुजार देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। अब हमने इसके स्टेप्स लिखने हैं, बहुत ईजी हैं स्टेप्स, एक स्टेप आप याद कर लें तो बाकी सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करना है आपने, नेक्स्ट हमारे जो 5th पॉइंट होगा इसका, वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, हमने क्या किया, एट पॉइंट ए ड्रा रे ए ई द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये हमने ए पॉइंट के ऊपर क्या किया, एक रे ड्रा की ए ई, जो कि क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है। बस यही आपने याद करना है। जिस तरह ए के ऊपर ड्रा किया, बिल्कुल सेम तरीके से बी पे ड्रा किया, बिल्कुल सेम तरीके से सी पे ड्रा किया। अब हम नीचे आते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट में, एट पॉइंट बी ड्रा बाइसेक्टर बी एफ। अब देखिए हमारा बी एफ कौन सा, ये हमारा ए ई था और ये हमारा बी एफ है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सी जी होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एट पॉइंट बी ड्रा रे बी एफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब नोट करें, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। हमने इस पॉइंट को ओ का नाम दिया था, ठीक है। यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये वाला हमारा बाइसेक्टर, और ये वाला बाइसेक्टर किस पॉइंट मिले थे, ओ पे मिले थे। उसके बाद हमने सी वाला ड्रा किया। उसके बाद हमने यहाँ पे नोट करना है एट पॉइंट सी ड्रा सी जी। अब ये सी जी बन गई द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। अब तीनों ड्रा हो चुके। अब हमने देख लिया कि तीनों जो है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब यही बात हमने यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है, कि तीनों हमारे जो है एक ही पॉइंट से, तीनों जो हमारे बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स हैं वो तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, पॉइंट ओ से। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है, वी ऑब्जर्व दैट द थर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट ओ। जो तीसरा बाइसेक्टर है वो भी क्या कर रहा है, वो सेम पॉइंट ओ से गुजर रहा है, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट द थर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट ओ। ये भी हमारा ओ पॉइंट से गुजर रहा है। हेंस ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ। बस ये साबित हो गया, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि जो तीनों बाइसेक्टर्स हैं ट्रायंगल ए बी सी के, वो क्या हैं, कंकरेंट हैं, किस पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट। सो ये हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 6 से लेकर 8 9 तक हमारे पास ये किसके हैं पॉइंट्स, ये हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और उसके से पहले जो हमारे पास थे, हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल 1 से लेकर 4 तक, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के हैं। और आगे हमारे पास जो है 5 से लेकर जो 8 9 तक हमारे पास पॉइंट हैं, ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये एंगल बाइसेक्टर्स के हैं। तो होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया एक्सरसाइज 11.1 का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।